तो नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और नहीं पसंद में आए तो इस वीडियो को स्किप कर जाना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, इफ ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, चलो हमने एक बात मान ली कि ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। वेरी गुड। ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। सो ई एफ वाली जो लाइन है वो सी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का। एंगल जी ई डी ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 126, एंड फाइंड करना है हमें ए जी ई। ठीक है भाई, एफ जी ई और जी ई एफ, तीन एंगल हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं, गिवन में जो जो हमें दे रखा है वो नोट कर लो। पहली कंडीशन क्या है कि ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। वेरी गुड। दूसरी कंडीशन क्या है कि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ई डी वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का। तीसरी कंडीशन क्या है, एंगल जी ई डी, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 126। अब हमें टू फाइंड में क्या आ जाएगा, क्या क्या फाइंड करना है हमें। पहला करना है हमें एंगल ए जी ई कॉमा, दूसरा करना है एंगल जी ई एफ, एंड थर्ड वाला करना है हमें एंगल एफ जी और ई। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। करना क्या है, सबसे पहले समझो। देखो एक चीज तो हमें दे ही रखी है कि ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के है। ठीक है साहब, हमने ये वाली बात मान ली आपकी कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। अब ये वाला जो एंगल है ए जी ई वाला, ये किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, जी ई डी वाले के। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी के है तो एंगल ए जी ई इज इक्वल एंगल जी ई डी, और रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जी ई डी की वैल्यू कितनी है बताओ, देखो कितनी है, 126। इसका मतलब एंगल ए जी ई की जो वैल्यू आनी थी वो कितनी आ गई हमारी, 126। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है हमें, जी ई एफ और एफ जी ई। सबसे पहले ये देखो भाई, सीधी लाइन दिख रही है। सीधी लाइन मैंने क्या बोली थी, पूरे चैप्टर में ज्यादातर कंडीशनों में लीनियर पेयर का यूज होना है। तो भाई लीनियर पेयर ए जी ई और एफ जी ई, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो बाई लीनियर पेयर एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो गया, 180 के। अब एंगल ए जी ई हमें कितना दे रखा है, 126, प्लस एंगल एफ जी ई हमें पता नहीं है, इक्वल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब ये प्लस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 10 में 6 गया, 4 बचा, 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आ गया। अब यहाँ एंगल एफ जी ई की जो वैल्यू आनी थी वो कितनी आ गई हमारी, 54 डिग्री। अब बात आती है किसकी, अब रह गया तीसरा एंगल एफ ई जी वाला, सॉरी चाहे जी ई एफ मान लो चाहे एफ ई जी मान लो। अब देखो समझो, सबसे पहले जी ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एंगल जी ई डी कितना दे रखा है हमें, 126 दे रखा है। अब यहीं से समझना, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, एंगल जी ई डी को मैं लिख क्या सकता हूं, ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब जी ई एफ और एफ ई डी। तो जी ई डी के क्या लिख दिया, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल क्या हो गया, 126। अब देखो एफ ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 90 डिग्री थी। ठीक है, तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल किसके हो गया, 126 के, और प्लस की वैल्यू इस साइड जाके किसकी हो जाती है बताओ, ये हो जाएगी माइनस की। सो इसका मतलब क्या हो गया, 126 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल किसके हो जाएगा, 6 में से 0 माइनस करा 6 बचा, और 12 में से 9 गया तो क्या बचा, 3 बचा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 36 डिग्री के।